नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप हमारा लगातार सेशन चल रहा है। तो आज का जो हमने सेशन लिया है तो फिर फाइनली जो हमारा नौवा टॉपिक है, तो इसमें जैसे समूहार्थक शब्द हैं कि एक समूह जैसे त्रैलोक दे देगा, तीन लोग इसका अर्थ होता है, त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस टाइप के क्वेश्चन हालांकि इस समय जो है क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। लेकिन अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो इस वजह से मैं इसको पढ़ाऊंगा भी नहीं, इसको यहाँ पर हम स्किप करेंगे। इसके बाद हम अगले अपने 10वें टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, 10वें टॉपिक को पढ़ने के बाद आगे हम यहाँ पे मूव करते जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछे नहीं जा रहे तो उसका पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो समानोच्च अब हम करेंगे कि अगला जो हमारा है कि समानोच्चारित शब्द, यानी एक अर्थ होता है कि बहुत। अब यहाँ पे हमारा जो 10वां टॉपिक है उसको यहाँ पे आगे से पढ़ेंगे कि हिंदी में बहुत से। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप हमसे चाहते हैं कि कोई क्वेरी भी चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से या फिर व्हाट्सअप से या फिर टेलीग्राम से। ठीक है, व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इन्फॉर्मेशन अगर कोई चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम से, जो कि आपको लिंक जो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उससे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो समानोच्चारित शब्द देखते हैं कि हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण समान होने पर भी अर्थ की दृष्टि से उनमें पर्याप्त अंतर होता है, और इस अंतर को नहीं जानने के कारण भयंकर भूलें हुआ करती है। ऐसे शब्दों को ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए। नीचे कतिपय शब्दों का अर्थ संबंधी अंतर और उनके प्रयोग दिए जा रहे हैं। जैसे क्या होता है कि अंश क्या होता है, अंश का अर्थ क्या होता है, भाग। ठीक है, तो इनके यहाँ पे हमें अर्थ समझने हैं। मेरा अंश मुझे दीजिए। ठीक है, एक अंश होता है, देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अंश और दूसरा अंश। ठीक है, एक में बड़ा सा एक छोटा सा। तो हर टाइप के क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, मॉडल पेपर है। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो एक अंश का मतलब होता है भाग, जिसमें बड़ा सा होता है। एक अंश का मतलब होता है कंधा, जिसमें छोटा सा होता है। उसका अंश जो है वृषभ जैसा सुडौल है। एक अजर का मतलब होता है देवता या जो बूढ़ा ना हो। ठीक है, देवताओं को अजर कहा जाता है। जबकि एक अजीर होता है जिसका अर्थ होता है आंगन। बालक कृष्ण नंद के अजीर में क्रीड़ा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। वहीं अगले बार देखें तो एक है कि अली। अली मतलब होता है कि भ्रमर। भ्रमर मतलब टहलना। अली कमल पर गुलजार करते हैं। जबकि एक आली होता है जिसका अर्थ होता है सखी, यानी अनुसुईया प्रियमवदा की अली थी, मतलब सखी थी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक अंश का मतलब होता है भाग और दूसरे अंश का मतलब होता है कंधा। एक अजर का मतलब होता है देवता या जो बूढ़ा ना हो, और एक दूसरा अजीर होता है जिसका अर्थ होता है आंगन। एक अली होता है जिसका अर्थ होता है भ्रमर। एक आली होता है जिसका अर्थ होता है सखी। ठीक है, इस प्रकार से। अगला हम देखते हैं कि कृति। कृति मतलब होता है कि कार्य करना। ठीक है, एक कृति का मतलब कार्य होता है और एक कृति का मतलब होता है कृति। एक कृति होता है, एक कृति होता है। एक कृति का जो होता है मतलब कर्मठ करना। आप जैसा कृति मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब आप जैसा कर्मठ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक कृति होता है, छोटी एक मात्रा, जिसका अर्थ होता है कार्य करना, कार्य या फिर रचना। वह किसकी कृति है, वह किसकी रचना है। ठीक है, अब एक छात्र होता है, छत्री वाला छात्र होता है जिसका अर्थ होता है छात्रित्व, यानी छात्र धर्म। छात्र धर्म पालन करना सब कुछ कठिन है, करना कुछ कठिन होता है। और एक होता है छात्र। छात्र मतलब विद्यार्थी। रमेश एक अच्छा छात्र है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला हम देखते हैं कि एक होता है दारू। दारू मतलब क्या होती है, एक दारू का मतलब होता है लकड़ी, यानी दारू के इस डिब्बे को चूहे ने काट कर बर्बाद कर दिया। और एक दारू का मतलब होता है शराब। ठीक है, तो दारू का सेवन स्वास्थ्य के लिए अहितकर या फिर हानिकारक होता है। एक शशधर मतलब होता है चंद्रमा। शशधर मतलब चंद्रमा, यानी चंद्रमा में दिखाई पड़ने वाले धब्बे के कारण लोग उसे शशधर कहते हैं। और एक शशधर का अर्थ होता है शंकर। ठीक है, शंकर यानी मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने के कारण शंकर को शशिधर कहा जाता है, शशिधर। ठीक है, एक अभय होता है। अभय का मतलब होता है एक निडर, और एक उभय होता है। उभय मतलब क्या होता है, दोनों, मतलब उभय है। ठीक है, जैसे उभयचर हो गया, तो जो जमीन पर और पानी में दोनों जगह रख ले तो उसे उभयचर कहेंगे। तो एक अभय का मतलब होता है निडर, यानी राम के राज्य में शेर तथा बकरी अभय होकर सर्वत्र एक साथ विचरण करते थे। जबकि उभय का मतलब क्या होता है कि चुगलखोर मानव उभय पक्षों में लड़ाई प्रारंभ करने का सोच करते हैं। एक अवलंब का मतलब होता है सहारा, और एक अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। ठीक है, अवलंब मतलब सहारा और अविलंब मतलब शीघ्र, यानी मोहन अपने पिता का एकमात्र अवलंब है, यानी सहारा है। जबकि वहीं दूसरे का अर्थ यानी अविलंब का अर्थ होता है बिना देरी किए आप मेरे कार्य अविलंब कीजिए, मतलब शीघ्र ही कीजिए।
अगला हम देखते हैं, अगला क्या है कि हमारा एक निर्धन होता है। निर्धन का मतलब एक होता है गरीब और एक निधन होता है जिसका मतलब होता है मृत्यु। तो देखिए निर्धन गरीब यानी मोहन निर्धन व्यक्ति है, वहीं दूसरे मृत्यु का अर्थ में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी के निधन का समाचार सुनकर संपूर्ण विश्व शोक सागर में डूब गया। एक प्रेक्षक होता है, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, टूरिस्ट, ठीक है। एक प्रेषक होता है यानी प्रेषित करने वाला, ठीक है, सेंडर। तो नाटक के गुण दोषों का विवेचन प्रेक्षक ही भली प्रकार कर सकता है, ठीक है। प्रेक्षक मतलब देखने वाला, यानी नाटक के गुण दोषों का विवेचन प्रेक्षक ही भली प्रकार कर सकता है। एक प्रेषक होता है जिसका अर्थ होता है प्रेषित करने वाला, यानी इस पत्र का प्रेषक राम के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। उसी प्रकार सूची जैसे तालिका होती है, तो तालिका मुझे पुस्तकें मंगाने हेतु की एक सूची का अर्थ होता है तालिका और दूसरी सूची का अर्थ होता है सुई, ठीक है। तो सूची मतलब तालिका, सूची मुझे पुस्तकें मंगाने हेतु सूची की आवश्यकता है, और दूसरी सूची होता है जिसका अर्थ होता है सुई। आपकी संपूर्ण बातें मेरे लिए सूची भेद हैं, मतलब सुई की भांति है, ठीक है। इसी प्रकार से होता है एक शूर होता है, शूर मतलब क्या होता है वीर, और एक सूर होता है जिसे नेत्रहीन कहते हैं। शूर मतलब वीर, मतलब आल्हा और ऊदल देश के श्रेष्ठतम शूर थे, बड़ा सा। जबकि एक सूर का मतलब होता है नेत्रहीन, अंधे व्यक्ति को सूर कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से परिमित, परिमित मतलब होता है एक सीमा के अंतर्गत, और एक परिमित ही होता है परिमित। एक परिमित का अर्थ होता है समझ या बुद्धि। जैसे विषय भोगों की कोई परिमिति नहीं होती, मतलब कोई सीमा नहीं होती है, फलतः मानव को इनका दास कदापि नहीं बनना चाहिए। और दूसरा हो जाता है समझ और बुद्धि। वैज्ञानिक ने परिमिति के आधार पर, यानी समान या समझ या बुद्धि के आधार पर ही विश्व में बड़े बड़े आविष्कार किए थे। इसी प्रकार से आइए देखते हैं, एक पुरुष का मतलब होता है परुष, परुष मतलब होता है कायर, परुष, ठीक है, परुष यानी परुष व्यक्ति युद्ध स्थल भाग खड़े होते हैं, यानी कार्य व्यक्ति। और दूसरा पुरुष होता है जिसका अर्थ होता है व्यक्ति, ठीक है। अच्छे पुरुष कभी भी किसी के लिए अहित का कामना नहीं करते हैं। एक प्रथा होता है, एक प्रथा होता है, प्रथा। एक प्रथा का अर्थ क्या होता है प्रथा या रीति, ठीक है, और एक प्रथा का मतलब क्या होता है कुंती। तो प्रत्येक देश की प्रथाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, यानी प्रथा यानी रीति अलग अलग होती है। और एक प्रथा का मतलब कुंती होता है, यानी प्रथा पांडवों के प्रति प्रेम भाव रखती थी। एक सती का मतलब होता है, एक सती का मतलब होता है पवित्रता स्त्री, पवित्रवता स्त्री, यानी पति प्राण नारी को सती कहा जाता है। जबकि एक शती का अर्थ होता है 100 यानी सैकड़ा, यानी 100 वर्षों के समय को शती कहते हैं। एक अभिनय होता है जिसका अर्थ होता है नाटक, यानी नाटक में मोहन अभिनय सुंदर था। एक अभिनव मतलब होता है नवा, ठीक है। एक अभिनय होता है, एक अभिनव होता है। एक वस्तु होती है, वस्तु का अर्थ होता है एक मायने में देखा जाए तो चीज़ या सामान होता है। एक अर्ध होता है जिसका अर्थ होता है, माफ़ कीजिएगा, इसका एक ही था, तो अर्ध होता है जल देना। एक अर्ध होता है जल देना, एक अर्ध होता है यानी आधा। एक अर्ध और एक अर्ध्य, अर्ध्य मतलब जल देना, यानी भक्त लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और अर्ध मतलब आधा, यानी 4 का अर्ध 2 होता है। इसी प्रकार से अगर अगला बात किया जाए तो एक अतुल होता है। अतुल मतलब क्या होता है जिसकी तुलना ना हो, जिसके पास अतुल धन है। और एक अतल होता है यानी तलहीन, वह अतल गहराई में फंस गया। एक आरती होती है, आरती, आरती का मतलब होता है ईश्वर यानी आरती। आरती मानवों की सब करते हैं। और एक होता है आराती मतलब शत्रु, हमें अपने आराती पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार एक असन होता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक असन होता है। असन का एक अर्थ होता है कि भोजन, ठीक है। और एक अशीन होता है, अशीन मतलब क्या होता है वज्र, वज्र मतलब कठोर, ठीक है। उसी प्रकार एक कुल होता है। एक कुल का मतलब क्या होता है वंश होता है, और एक कुल होता है, कुल का मतलब क्या होता है किनारा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो एक काश होता है। काश का मतलब होता है कि काश मुझे आप इस बार मिल जाते, ठीक है। और एक कास होता है, एक कास मतलब होता है खांसी। सर्दी के मौसम में वृद्ध पुरुष प्रायः कास के शिकार हो जाता करते हैं। एक अगम होता है, अगम मतलब जो अबोध या दुर्गम हो, आपकी लीला अगम है। और एक आगम होता है, आगम मतलब होता है शास्त्रनी, भारतीय शास्त्रों का आगम कहा जाता है। एक अंतराय होता है, अंतराय का मतलब होता है विघ्न। अप्सराओं ने विश्वामित्र की साधना में अंतराय पैदा कर दिया, यानी विघ्न पैदा कर दिया। एक होता है अंतराल, अंतराल मतलब क्या होता है बीच या काल। एक अंतराय का मतलब क्या होता है विघ्न होता है, और दूसरे अंतराल का मतलब क्या होता है बीच या फिर काल। दृश्य के मध्यांतर को अंतराल कहा जाता है। एक कोटि का मतलब होता है कोटि, कोटि मतलब होते हैं करोड़ों, मतलब कोटि कोटि नमस्कार, ठीक है। एक कोट होता है, कोट मतलब या कोट या फिर किला। तो करोड़ मतलब सूर्य कोटि वर्षों से विश्व को प्रकाश दे रहा है। और प्राचीन काल में राजाओं की सेना अधिकांश कोट में ही निवास करती थी। कोट मतलब किला, ठीक है। इस प्रकार से एक कोश होता है, कोश मतलब होता है, एक का मतलब होता है खजाना, और एक कोश
खटकोड़ वाला सा होता है जिसका अर्थ होता है खजाना, और एक बड़ा सा होता है जिसका अर्थ होता है शब्द भंडार। ठीक है, हिंदी कोश, अंग्रेजी कोश, शब्दकोश। तो प्रत्येक भाषा के सम्यक ज्ञान के लिए उसके कोश का ज्ञान परमावश्यक है, जबकि वही कोश का यानी खजाना का तो मोहम्मद तुगलक की मूर्खता के कारण उसका कोश जो है वो रिक्त हो गया। वहीं एक अमित का मतलब होता है बहुत, और एक अमित का मतलब होता है शत्रु। जैसे अमित, अमित मतलब उसके अमित शक्ति है, मतलब बहुत शक्ति है। और एक अमित होता है जिसका अर्थ होता है मोहन और सोहन अमित है। ठीक है, मीत मतलब मित्र, अमित मतलब दुश्मन। कृपाण, एक कृपाण का अर्थ होता है तलवार, उसके कृपाण निकाल ली, उसने कृपाण निकाल ली। और एक कृपण होता है, कृपण का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, तो मोहन बहुत कृपण व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति है। एक ग्रह होता है, ग्रह मतलब वो क्या होता है, नक्षत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ग्रह होता है, नक्षत्र होता है, आकाश में अगणित ग्रह विद्वान है। और एक गृह होता है जिसका अर्थ होता है घर, यानी उसका गृह जो है वो साफ सुथरा है। वहीं उसी प्रकार से अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक ग्रंथ होता है, ग्रंथ का अर्थ होता है पुस्तक। ठीक है, रामचरितमानस एक विशालकाय ग्रंथ है। और वहीं होता है एक ग्रंथि मतलब गांठ होता है, एक बार परस्पर संबंध बिगड़ जाने से ग्रंथि पड़ जाती है। और एक आहुति होता है, आहुति का एक अर्थ होता है हवन, और दूसरा आहूत होता है, आहूत मतलब होता है निमंत्रित। ठीक है, आप आहूत हैं। ठीक है, उन लोगों के वार्ता के लिए आहूत किया गया है। एक चीर होता है, एक चीर मतलब होता है चिर, एक चिर होता है जिसका मतलब होता है बहुत। चीर काल की प्रतीक्षा मतलब बहुत काल की प्रतीक्षा के बाद भारतवासियों को स्वतंत्रता के दर्शन हुए। और एक चीर होता है चीरहरण। ठीक है, जिसे वस्त्र कहते हैं। निर्धन शीतकालीन में चीर के अभाव में अत्यधिक कष्ट का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से जलद, एक जलद का अर्थ होता है बादल। ठीक है, आकाश में जैसे ही जलद उमड़ते हैं वैसे ही वर्षा होने की संभावना बढ़ जाया करती है। और एक जलद ही होता है जिसका अर्थ होता है सागर, जो नगर जलद के समीप स्थित होते हैं वहाँ की जलवायु निम्न होती है। एक अविहित होता है यानी अनुचित, भारतीय संस्कृत में बहुविवाद अविहित है। और एक अभिहित होता है जिसका अर्थ है कहा हुआ, यानी उसने मोहन के नाम से अभिहित किया जाता है, यानी बुलाया जाता है, यानी कहा जाता है। एक जरठ होता है, जरठ मतलब क्या होता है, वृद्ध। ठीक है, जरठ जटायु ने सीता की रक्षा अपने प्राणों के बलिदान करके भी की थी। और एक जठर होता है जिसे क्या कहते हैं, पेट भूख की ज्वाला। ठीक है, मनुष्य प्रायः काल से लेकर संध्या तक जठर की पूर्ति हेतु परिश्रम किया करते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो एक तरणी होता है, तरणी का अर्थ होता है नाव, यानी नदी के पार करने का सुगम साधन तरणी है। वहीं दूसरी तरणी का अर्थ होता है सूर्य, एक में बड़ी की मात्रा, एक में छोटी की मात्रा, सूर्य। यानी तरणी के उदय होते ही तारे आकाश में छिप जाते हैं। अपेक्षा देखा जाए तो अपेक्षा का एक अर्थ होता है चाह, यानी आपकी अपेक्षा नहीं है। और उपेक्षा होता है एक निरादर। ठीक है, घर आए मेहमान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक धूत होता है यानी जुआ। ठीक है, धूत खेलना बुरा है। और एक दूत होता है यानी संदेशवाहक, प्राचीन काल में दूत रखे जाते थे। एक द्रव होता है, द्रव मतलब क्या होता है, एक द्रव का मतलब पतला पदार्थ, यानी द्रव अपना तल ढूंढ लेता है। और एक द्रव्य होता है जिसका अर्थ होता है धन, यानी द्रव्य से ही सारे सुख जो होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला हमारा जो है वो अगला होगा, अगला हमारा आई थिंक समानार्थक शब्द और उनके प्रयोग, उसी प्रकार से हम देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर आएगा लोकोक्तियाँ मुहावरे से संबंधित, जो कि हर बार जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमसे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को ओपन करके आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। सो कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।